युद्ध नशों के विरुद्ध 2.0 मतलब नशों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग। तो चलिए आज हम पंजाब के इसी बड़े अभियान को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, पंजाब में नशे के खिलाफ ये लड़ाई कोई आज की तो है नहीं, लेकिन ये जो 2.0 लगा है ना, इसका मतलब है कि अब ये जंग और भी ज्यादा मजबूती से और हाँ, एक बिल्कुल ही नए अंदाज में लड़ी जाने वाली है। और इस बार की जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक दिलचस्प मोड़ है। सरकार उन लोगों से मदद मांग रही है जो शायद इस लड़ाई की अगली कतार में खड़े हो सकते हैं। पंजाब का हर निवासी अब अपने गांव और समुदाय का रक्षक बन सकता है। ये लाइन, ये संदेश ही इस पूरी मुहिम की जान है, समझिए। ये कोई सरकारी फरमान नहीं है, ये तो पंजाब के हर एक नागरिक के लिए एक न्योता है, एक पुकार है। तो सवाल उठता है कि ये रक्षक हैं कौन? अच्छा, इसी नई पहल को नाम दिया गया है पिंडा दे पहरेदार। इसका सीधा सा मतलब है गांव के रखवाले। और यही आइडिया इस दूसरे चरण की फेज 2 की सबसे मजबूत नींव है। तो फिर गांव का रक्षक या पिंडा दे पहरेदार होने का असली मतलब क्या है? मतलब करना क्या होगा, क्या रोल होगा इनका? तो देखिए, इनकी दो मेन जिम्मेदारियां हैं। पहली तो ये कि उन जगहों के बारे में बताएं जहां ड्रग्स बेचें या सप्लाई किए जाते हैं, और दूसरी, जो लोग इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं ना, उन्हें सबसे पास वाले नशा मुक्ति या OOAT सेंटर तक पहुंचने में उनकी मदद करें। हाँ, ये OOAT सेंटर मतलब आउट पेशेंट ओपियोइड असिस्टेड ट्रीटमेंट सेंटर, ये वो सरकारी क्लिनिक होते हैं जहां नशे की लत में फंसे लोगों को डॉक्टरी मदद और दवाइयां दी जाती हैं। अच्छा, अब ये जो आम लोगों को इस लड़ाई में शामिल करने का फैसला है, ये यूं ही नहीं लिया गया। इस नई स्ट्रैटेजी की जो फाउंडेशन है ना, वो पहले फेज के नतीजों पर, उसके अनुभवों पर टिकी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि पहले फेज में आखिर हुआ क्या था। पहले 300 दिनों के जो आंकड़े हैं वो कुछ ऐसे हैं। नारकोटिक्स एक्ट के तहत करीब 30,000 मतलब 29,978 FIRs दर्ज की गईं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और इन्हीं FIRs के आधार पर पूरे राज्य से 43,276 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और अब जो आंकड़ा आ रहा है वो तो सच में चौंकाने वाला है। 30,595 किलोग्राम, जी हाँ किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए। मतलब इन आंकड़ों से ये तो साफ हो जाता है कि पहले फेज में एक्शन का स्केल कितना बड़ा था। तो ये तो एकदम साफ है कि पहले फेज में पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया, लेकिन फेज 2 ये सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव की तरफ इशारा करता है। इसको ऐसे समझिए, पहला फेज जो था वो टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब एक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। पुलिस, सरकारी एजेंसियां ये सब कार्रवाई कर रही थीं। पर अब दूसरा फेज बॉटम अप है, यानी अब ताकत नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। आम नागरिक, समाज, अब इनकी सीधी भागीदारी पर फोकस है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जो इस पूरी पहल की आत्मा है कि आखिर होता क्या है जब हर एक नागरिक एक रक्षक बन जाता है। क्या इससे वाकई कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा?